तो स्टेज में लगातार भाषण चल रहा है, दोपहर का वक्त है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी भीड़ में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट मेरी अब कोशिश है कि मैं कुछ महिलाओं से बात करूं। ये अमूमन क्या होता है, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन होता है, तो स्टेज में भी पुरुष होते हैं, यहाँ भी बात करने वाले पुरुष होते हैं, तो महिलाओं की बात कम होती है। और ये भी कहा जाता है कि महिलाएँ जो है वो सिस्टम से, सरकार से बड़ी खुश हैं। आप भी एक महिला हैं, जागरूक महिला हैं, क्या सोचती हैं आप और किस मांग के लिए यहाँ पर आई हैं? It is absolutely unconscionable that despite the several leaks and controversies that have mired this government, that the education minister still continues to hold his position with utter shamelessness. Shamelessness. Any developed nation, be it in the global south or the global north, the first thing that an education minister or any minister would do is to step down. But this government has shown a degree of shamelessness that has forced so many people from different walks of life to come to the streets and protest. So I don't think आप कह रही है कि ये बेशर्मी की इंतहा है कि एक मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, ये कहना चाहते हैं? एक ये बेशर्मी है कि इतने कंट्रोवर्सी हुए हैं फिर भी मंत्री जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है? मतलब सरकार को जनरली सरकार डरती है कि मेरी सरकार चली जाएगी, या फिर सरकार को डर होता है कि यूथ नाराज हो जाएगा, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है। आपको क्या वजह? I'll tell you, I think that this government thinks that the people are afraid of the government, whereas the government should be afraid of the people. आप ये कह रही हैं कि इस सरकार को लगता है कि लोग सरकार से डरते हैं, जबकि सरकार को लोगों से डरना चाहिए। ये आप कहिए। देखिए, इसीलिए महिलाओं से बात करना भी ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आप क्यों यहाँ आई है, आपको पेपर लीक से क्या समस्या है? आप तो बहुत ही आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली बहुत ही संपन्न परिवार से लग रही हैं, आपको क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? मैं भी छात्री हुई करती थी। आई ऑल्सो यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट। एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द पीपल ऑफ द नेशन अफेक्ट्स एवरीवन। हम साइलोज में नहीं जीते। वी डोंट लिव इन इंडिविजुअल बॉक्सेस एंड कंपार्टमेंट्स। वी लिव एज अ सोसाइटी, वी लिव एज अ नेशन। अगर गंदगी है तो सबकी जिम्मेदारी है कि गंदगी दूर किया जाए। इट्स एवरीबॉडीज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, एंड दैट्स व्हाई so many people have come out in droves. आप बताइए, आप किस मांग के साथ यहाँ पर आई हैं? सॉरी, किस मांग के साथ यहाँ पर आई हैं? किस मांग के साथ आई हैं? धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर, उनका इस्तीफा हमें चाहिए। होना चाहिए। हाँ, हर कोई यही बात बोल रहा है। सरकार को भी ये बात समझ में आ रही है कि जो युवा है उनके बीच में गुस्सा है, फिर भी सरकार इस्तीफा क्यों नहीं करा रही? आपको क्या लगता है? सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट आपने बात की, थैंक यू सो मच। देखिए, ये महत्वपूर्ण ये है कि आप देखिए, हर कोई सेम बात बोल रहा है कि गलतियां तो हर सरकार करती है। हर सरकार में केओस होता है, हर सरकार में इस तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन पूर्व में ये होता था कि इस्तीफे हो जाते थे। अब तो इस्तीफे भी नहीं हो रहे और सीना तान के कहा जाता है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। एक्चुअली में जो मेन गुस्सा है ना, मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, हर उम्र के लोगों से मैं बात करूँ, हर उम्र के, जो एक बात हर आदमी बोलता है वो ये है कि एक तो गलती, ऊपर से गलती मानने को भी तैयार नहीं है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो शायद ये सब होता ही ना। देखिए, लोग कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन कर लिया, क्या उखाड़ लिया। देखिए, कहा जा सकता है, कोई भी कह सकता है, लेकिन बात यहाँ पर उखाड़ने ना उखाड़ने की है। यहाँ पर देश के तमाम राज्यों से लोग अपना पैसा खर्च करके आए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं हम नाराज़ हैं, हमको सुनिए। और अभी अगर सरकार नहीं सुनती है तो एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो जाती है। आइए यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरी कोशिश है कि मैं महिलाओं से बात करूं। मैं सुबह से घूम रही हूँ मैम, मैं सुबह से घूम रही हूँ। स्टेज में जब खड़े होते हैं तो पुरुष खड़े होते हैं, नीचे भी जो होते हैं पुरुष ही होते हैं। महिलाओं के पास माइक कम जाता है। तो मैं आप महिलाओं से बात करना चाहती हूँ। आप बताइए, किस तरह से सपोर्ट करने के लिए आई हैं और किस मांग के साथ? ये गलत के खिलाफ हम बोलने आए हैं। हम किसी पार्टी के खिलाफ बोलने नहीं आए हैं। जो गलत है, जो अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं। इस्तीफ़ा देना पड़ेगा उनको। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। कितने घर के बच्चों के, कितने माँ के लाल गए हैं, जिनकी उम्मीदें थी परिवार से, देश की उम्मीदें, कल को देश के लिए वो कितना अच्छा करते, उन्होंने जान दे दी इनकी बेवकूफ़ी के कारण। इस्तीफ़ा तो देना पड़ेगा, इसलिए आए हैं। और हम लोग एनिमल एक्टिविस्ट हैं। एनिमल
क्रूरटी के खिलाफ, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। यू नो कि अमूमन इस तरह की बातें होती नहीं हैं और ये बड़ा मतलब हमारे यहाँ भी दोगला समाज है कि हम डॉग लवर कैट लवर बन जाते हैं बट हम एनिमल लवर नहीं बन पाते। ये बहुत ज़रूरी है, इस बारे में बात करनी है। मैं ये कहना चाहूँगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो सबके बराबर हैं और आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि एनिमल लवर्स होना चाहिए, सिर्फ डॉग लवर्स नहीं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत टाइटल भी सरकारों ने दे दिया है। जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस लड़ रहे थे वो सिर्फ डॉग्स का नहीं था, कहीं ना कहीं पूरे पशु समाज को बचाने की एक कोशिश थी और वो कोशिश अभी भी कामयाब करने की पूरी हम अपनी तरफ से जान लगा देंगे। और आज मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मिस कर दिया है तो अभिजीत ने आज पूरे स्टेज पर बोला है उन्होंने एनिमल क्रूरटी को सपोर्ट नहीं करते, तो आज ये बहुत बड़ी बात है। हमें ऐसा ही एक युवक चाहिए, ऐसा ही एक नेता चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में एनिमल्स को, चाहे वो गौ माता हो चाहे वो कोई भी एनिमल हो, उसको बराबर रखता हो। तो हमारा फुल सपोर्ट है। बिल्कुल। तो कॉकरोच जनता पार्टी को मैं सुन रही थी, बल्कि अभिजीत दीपके को मैं सुन रही थी, उन्होंने ये बोला कि वो पर्यावरण को स्वच्छ भी रखना चाहते हैं, वो एनिमल क्रूरटी पर बोल रहे हैं, वो युवाओं पर बोल रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हर आदमी यहाँ जो उम्मीद लेकर आया हो, कम से कम उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि हमें सुना जा रहा है। फूल लेकर आई हैं आप, आपने किसी पुलिस अधिकारी को फूल दिया? नहीं, नॉट येट, थैंक यू। तो क्या मांग लेकर आई हैं यहाँ पर? सोनम वांगचू को मैं सुन रही थी, आपने सुना उनको? नहीं, मैं भाई अभी आई हूँ। हाँ, सोनम वांगचू बोल रहे थे कि वक्त आ गया है कि जवाबदेही तय हो, सरकारों की जवाबदेही तय हो, मंत्री केवल एक नहीं सारे मंत्रालयों की जवाबदेही तय हो। आप क्या सोचती हैं? यही बात है कि अकाउंटेबिलिटी लैक करती है हमारी गवर्नमेंट, कि इतना कुछ हो जाता है, कोई जवाब नहीं है किसी तरफ से, बस जो हो रहा है देश में पीपल गेट ओवर इट, लोग चेंज ढूंढते हैं। आप देखिए एजुकेशन सिस्टम अगर सही नहीं जा रहा है तो वी मूव अब्रॉड, वी जस्ट लुक फॉर अदर ऑप्शंस रादर देन फिक्सिंग व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन द कंट्री, वी टेंड टू चेंज दैट। अच्छा, सॉरी। तो मुझे लगता है कि देश मतलब अब दिस इज़ द ये समय है कि मिनिस्ट्रीज जो है वो अकाउंटेबल हो अपने एक्शंस के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। सत्ता परिवर्तन का यहाँ पर जिक्र हुआ, हालांकि क्लियरली तो नहीं बोला सोनम वांगचू ने, लेकिन उन्होंने ये बोला कि बात यहाँ पर पेपर से शुरू हुई है लेकिन अलग अलग मुद्दों पर छूनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए? मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार है आज 2014 से जो सरकार है, उन बस मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है वो लोग किसी भी सरकार को। आप मतलब किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो वोट चोरी हो, चाहे वो बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में, चाहे वो पढ़ाई को लेकर है, किसी भी चीज़ को लेकर है, तो मुझे लगता है दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू, कि उनको जवाबदेही ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि बात में जब बीजेपी के कोई प्रवक्ता है वो ये बोलते हैं कि बीजेपी चुनाव तो जीत रही है ना, अगर जनता हमसे नाराज़ होती तो हम जीतते नहीं। तो जनता नाराज होती तो वोट चोरी के इल्ज़ाम का क्या कहना है उनका? ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि ईवीएम हैकिंग, कितना कुछ है जो वोट चोरी के अगेंस्ट कहा जा रहा है टूवर्ड्स फ्रॉम द ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स, बट उनके खिलाफ भी कोई जवाबदेही नहीं है मुझे लगता है सरकार। ये युवा भी है भारत के, जिनके लिए क्या क्या बातें बोली जाती हैं, लेकिन ये हमारी बहन न केवल आई इतनी धूप में, इतनी ज़्यादा तपिश में, बल्कि फूल लेकर आई है, क्योंकि यहाँ पर एक अपील की गई थी सोनम वांगचू और अभिजीत दीप के द्वारा कि फूल और किताब लेके आइएगा। सपोर्ट करती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है फूल और किताबें या जस्ट अब मतलब एक ये चिन्ह है फॉर पीस, कि हम शांति चाहते हैं, हम नहीं लड़ाई चाहते, हम बस बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं देश में। आप चाहते हैं परिवर्तन, मतलब सरकार बदलना चाहते हैं आप? सरकार बदले ना बदले, पर जो हालात बदले, जो उनका रिजल्ट है, जो उनके एक्शंस हैं वो बदले, उनको रियलाइज हो कि देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर सुन रहे होंगे। कोई कहता है कि उनके पास तमाम जानकारियाँ होती हैं, हर चीज़ की जानकारी होती है उनके पास, और जाहिर तौर पर उनके पास होंगी ही क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। उनके पास आईबी है, उनके पास खुफिया तंत्र है, उनको बात सुननी चाहिए। आज तमाम यहाँ पर युवा आए हुए हैं, आप क्या कहेंगे? मैम, मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा होना चाहिए। सीधी सी बात यह है, किसी भी अगर मंत्री की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो ना ही उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और ना ही वो सिस्टम में काम करेगा। जब तक उनको किसी चीज़ का डर नहीं होगा, किसी भी मंत्री को, कि भाई कुछ गलत होगा तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, तुम्हारे पे केस भी लग सकते हैं, जब तक ये डर ही नहीं होगा तो कोई काम क्यों ही करेगा। मैम, सीधी सी बात है, घर में कोई बड़ा है, अगर उस पर कमाने की जिम्मेदारी नहीं होगी तो वो क्यों कमाएगा? सेम नेता, अगर उसकी जिम्मेदारी अगर तय नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। इस देश में यही चल रहा है। एनडीए में राजनाथ जी ने बोला था कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, तो इस बार एनडीए में इस्तीफे ही करवाने हैं। इस्तीफे मतलब एक से आपका मन नहीं भरने वाला? मैम, जो गलत करेगा उसके खिलाफ जितने भी लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। ये तो आज पहला दिन था प्रोटेस्ट का हमारा। ये तो आगे का क्या कार्यक्रम है? आज ये देखो भीड़ कितनी है। आज सरकार के अंदर ये डर जाना चाहिए
कि एक सोशल मीडिया मूवमेंट से इतने लोग अगर इकट्ठा हो गए, तो अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो कोई दूसरा हमारा ये जब बोलेंगे, जो भी स्पोक्स पर्सन जब बोलेंगे, कोई प्रोटेस्ट होगा तो ये भीड़ दुगनी हो जाएगी। आ जाएंगे आप बुलावे पर? मैम बिल्कुल आएंगे लोग, क्यों नहीं आएंगे ये लोगों, और क्यों नहीं आएंगे ये बताओ मेरे को। लोगों को जब तक खुद समझ आना चाहिए कि भाई हमारे से देश है, हमें खुद निकलना पड़ेगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा इधर बचाने। अगर 1947 में देश आज़ाद करते टाइम अगर वो लोग ये सोच लेते तो ये देश आज आज़ाद नहीं है। चलिए यहाँ पर एक महिला भी, एक मिनट, एक महिला भी है, हम उनसे बात करते हैं। आप पत्रकार हैं? चलिए, हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए जी जी। हेलो, कैमरा ऑफ करना। मैं इनसे ही मिल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। मैंने एक्चुअली आपको कई ट्वीट किए हैं, अच्छा मेल भी किया है। अच्छा अच्छा, ओके। मेरा कुछ पर्सनली बात करनी है, आप पर्सनली मत कर। मैं भी काम खत्म करके बात करती हूँ। आप बताइए। एक वीडियो बनाएंगे भाई। आप भाई साहब बोल लीजिए। ऑन लाइव चल रहा है। हाय, मैं विशाल सिंह यादव, आपका दोस्त, आपका भाई। इस टाइम जिला गाजियाबाद यूपी 14 से आया हूँ और यहाँ पे पूर्ण रूप से जो हम आए हैं वो यूथ के लिए आए हैं। अगर हमारा यूथ ही खुश नहीं रहेगा, क्योंकि यूथ हमारा भविष्य है। हेलो मैडम। क्योंकि यूथ हमारा भविष्य है और अगर भविष्य ही उसका अंधकार में जाएगा तो ऐसे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा सिस्टम जो है सिस्टम पूरी तरह फेलियर हो चुका है, क्योंकि 3-4 बार जो परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, पेपर लीक हो चुका है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बात करेंगे इस पर आगे भी, और भी कई लोगों से बात करेंगे। एक युवा यहाँ पर अकेले खड़े हैं, बिना शोर के, हाथ में किताब लिए, भगत सिंह की किताब, मैं नास्तिक क्यों हूँ। बहुत शांति से, आप भगत सिंह का है भाई साहब, बहुत शांति से खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, बस अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। मैं वहाँ सबसे आगे बैठा था। क्या कहना चाहते हैं? के सामने क्या प्लान ऑफ एक्शन तय हुआ है आगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जितना भी जो प्रोटेस्ट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। युवाओं की आवाज़ को देश ने सुना है और सारे मिनिस्टर्स ने सुना है, जो हर किसी की आवाज़ को इग्नोर करते रहते हैं। नीट पेपर लीक हुआ, एनटीए का कोई भी पेपर लीक हुआ, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ, मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। कौन सा पेपर हुआ था आपका? एग्ज़ाम था SSC CGL का, मैं एग्ज़ाम देने गया था, ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम सेंटर पे मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। हाँ, तो मैं खुद उस चीज़ से जूझा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये सारी बातें, ये सारी आवाज़ें, मैं भगत सिंह को फॉलो करता हूँ और भगत सिंह की आइडियोलॉजी जो थी वो थी यूथ को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, क्योंकि वो यूथ में बिलीव करते थे कि यूथ ही ऐसी चीज़ है जो पढ़ लिख कर देश में एम्प्लॉयमेंट लाएगा और देश को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए आप अपना चोला बसंती करके आए आज, क्योंकि आप भगत सिंह को फॉलो करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, सोनम वांगचू ने मंच पर खड़े होकर ये कहा कि पेपर पर बात हुई लेकिन पेपर पर खत्म ना हो, जवाबदेही तय हो, अब बात बदलाव की हो, हर मंत्रालय की जवाबदेही तय हो। आप इस पर इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए हर मंत्रालय के लिए। लेकिन ये तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब मंत्री जवाबदेह अगर जनता से नहीं होंगे तो किससे होंगे? तो इस पर बात भी क्यों करनी पड़ रही है, आप बताइए। क्या एक बार दोबारा बोली सवाल? मतलब यहाँ पर मैंने देख रही थी स्टेज में सोनम वांगचू कह रहे थे कि सारे मंत्रालयों की जवाबदेही तय हो, सारे मंत्रियों की जवाबदेही हो, बात केवल पेपर से शुरू हुई है लेकिन दूर तलक जाए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि मंत्री तो जनता के लिए जवाबदेह हैं ही, हम ये डिमांड कर रहे हैं, तो ये मतलब कितनी अजीब सी बात है। अगर आप हमारे लिए जवाब देंगे तो किसके लिए जवाब दें? जी, पहली बात तो उनका कर्तव्य है मंत्रियों का कि वो हमें डिमांड ही नहीं करनी चाहिए, उनको खुद जवाब देना चाहिए। कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो रहा है, रेल एक्सीडेंट हो रहा है, जनता की सेवा के लिए, तो हमें ये पहली बात तो पब्लिक को मतलब बोलना ही नहीं चाहिए, पहले उनसे पहले जवाब आ जाना चाहिए मंत्रियों का। और दूसरी बात, मैं आप पत्रकार को मतलब बहुत वो करूँगा, सराहना करूँगा। मैं आपका ही कवरेज देख के आया था यूट्यूब पे, मैं आने वाले नहीं थोड़ा व्यस्त था, पर आपका यूट्यूब पे देखा तो मैं आ गया। आप लोगों का उत्साह है जो चैनल इतना आगे बढ़ा। मैंने आपका रील पे भी देखा था, तो फिर मैं आपका आ गया यूट्यूब पे भी देख के। बाकी मैं पूरा समर्थन देने आया हूँ कॉकरोच जनता पार्टी को। मैं भी एक छात्र हूँ, इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। सिर्फ बात पेपर लीक की नहीं है, देश में मतलब पूरा स्तर गिर गया है, हर चीज़ करप्शन से, भ्रष्टाचार से लेके हर चीज़। आप चाहे कुछ भी देख लीजिए, आप रेलवे देख लीजिए, आप अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार से आप अगर दिल्ली की तरफ कोई भी प्रवासी मजदूर आता है या कोई भी, उसमें एक तो टिकट नहीं मिलती, ऊपर से खिड़कियों पे या फिर गेट पे लटक के आना पड़ता है। पेपर देने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। पेपर देने के लिए भी कोई सेंटर इधर उधर कहीं भी दूर, खर्चा कितना होता जी, है? एक तो 200 किलोमीटर देहरादून भी गया पेपर देने हूँ, के लिए? हाँ जयपुर भी गया हूँ। एक सेंटर था मेरा पटना, दिल्ली पुलिस के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए, वहाँ मुझे जाना था, पर मेरे भाई हॉस्पिटल में एडमिट था इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन मेरा कज़न वाराणसी गया था एग्जाम देने, मैं जम्मू गया हूँ, कोई बच्चा देहरादून गया हूँ, जयपुर गया हूँ।
कोई बच्चा 500-500 किलोमीटर जा रहा है एग्ज़ाम देने सेंटर पे, और सेंटर पे जाके पता चल रहा है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया है। वो कैसा लगा, उसका पैसा भी गया, उसकी एनर्जी भी गई, और उसका एक एग्जाम बिल्कुल वही तो जी। लेकिन जो मतलब जवाबदेही है मंत्री लोग को, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जनता परेशान हो, कुछ भी हो। एक बात बताइए, आप लोग युवा हैं और घर के लड़कों से तो बड़ी उम्मीदें होती हैं कि बेटा जल्दी पढ़ जाए, पेपर निकाल ले और कुछ कर ले, है ना। तो एक उम्र के बाद घर से भी एक उम्मीद हो जाती है ना, बेटा तू कब नौकरी लगेगी, कब, तो ये बड़ी। मेरा एग्ज़ाम है गवर्नमेंट जॉब का, मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैं वो छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर आज यहाँ प्रोटेस्ट में आया हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं एक आंकड़ा के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि इनके सबके बच्चे किसी के यूएस में, किसी कनाडा में, यूके में, फ्रांस में, ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं। जो ने यहाँ पर बोला अभी कि सबसे पहले तो सारे मंत्रियों के बच्चे यहाँ पढ़े, और ये बड़ा मतलब कितनी अजीब सी बात है। हम हर बिल्कुल युवाओं को कह दे रहे हैं कि धर्म बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, खुद के बच्चे किसी का यूएस में, किसी का यूके में, कनाडा में। ये देखिए, हमें किसी भी देश की गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, ये हमें उसके सिस्टम से पता चलता है, उसने कितना अच्छा अपने लोगों के लिए सिस्टम कर अच्छा है। तो आपके बच्चे यहाँ पढ़ते क्यों नहीं पढ़ रहे आपके बच्चे? अच्छा, सारे के सारे फोटो भी बड़े शान से शेयर करते हैं कि बच्चा मेरा यूएस की इस यूनिवर्सिटी, मतलब उनको मतलब एक शर्म भी नहीं आती कि हम जनता देखेगी तो ट्रोल करेगी, क्या करेगी, वो पोस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के कॉन्वोकेशन में जाके पिक्चर लगा रहे हैं कि मेरा बेटा यहाँ से पास आउट हुआ, ग्रेजुएट हुआ। जी बिल्कुल, और खुद जनता को धर्म बचाने के लिए भेज दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक आंकड़ा देती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस बहुत स्वच्छ पत्रकारिता करती है, डरती नहीं है। मैं इनका ही देख के, आप ही का देख के आया हूँ। आपने वहाँ पुलिस स्टेशन से भागते हुए यहाँ पर आ रहे थे, तभी मैं आपका देख के आया हूँ। इतना हिम्मत आया आप में, इतनी स्वच्छ पत्रकारिता। एयरपोर्ट पे भी गई थी, आप एयरपोर्ट पे भी गई थी शायद? एयरपोर्ट पे जाती तो यहाँ नहीं। अच्छा, मैं आपका यूट्यूब पे देखा लाइव, तो फिर मैं आया। 5 मिनट का वीडियो था, आप भागते हुए यहाँ पर आए थे, मैं आपका ही देख के आया हूँ। बिल्कुल नहीं डरते आप। मैं बहुत खुश हुआ, अचानक से सच दिखाते हैं, पब्लिक में सच दिखाते हैं आप। एक्चुअली पता है, मेन मुद्दा मैं नहीं हूँ, मेन आप है। वैसे एक आंकड़ा मैं आपको दूं, 24 साल का एक आंकड़ा है, साल 2002 से 2025, गौर से सुनिएगा, 45 पेपर लीक हुए हैं 24 साल में। उसमें 3.25 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं, 4.25 करोड़। दर्शकों को पता होना चाहिए। 1658 लोग अरेस्ट हुए, गौर से सुनिएगा। चार्जशीट 925 लोगों पे हुई, कन्विक्ट हुए 18 लोग 2 केस में, और अंत में जुडिशियल कस्टडी 43 लोगों को। मात्र 24 साल में इतने पेपर लीक हुए, केवल 43 लोगों को कस्टडी मिली है। हमारे यहाँ एक दिक्कत यह है कि पेपर लीक तो हो ही रहा है, कोई कौन पकड़ा जा रहा है, कौन ये चला रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस रैकेट। प्रायोरिटी पे लेती नहीं है मैम। जैसे सरकार का धर्म को लेकर एकदम अपने सबसे नंबर 1 रहता है, लेकिन एजुकेशन उनके लिए कुछ नहीं है। आप यूपी में देखिए, सरकारी टीचरों को क्या भूसा उठाने के लिए दिया गया है, मतलब इकट्ठा करके दो तुम। ये सरकारी टीचरों का काम है? नहीं, आपका काम है एजुकेशन। एजुकेशन पे आप फोकस करो। एजुकेशन, हेल्थ, मेन चीज़ होता है एजुकेशन और हेल्थ। अगर एजुकेशन हेल्थ पे आप ध्यान दोगे तो और हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब मोस्टली मेजर हमारा यही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब जिस देश में सबसे ज़्यादा युवा है, बेसिक है मैम, ये बेसिक चीज़ें हैं मैम। आजकल हमारे बच्चों को भी पढ़ाना होता है मैम, सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और उसकी फीस आप देखिए, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है मैम। साल बढ़ रही है मैम, सीधे मैं बता रहा हूँ, मेरे बेटे का अंजलि एलकेजी का फीस जो है सीधे 50% बढ़ा मैम, नर्सरी से एलकेजी। और बाकी हर हफ्ते कोई ना कोई सैलरी कितनी बढ़ती है? 5%, 10% बढ़ती, मैक्सिमम बता रहा हूँ। महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो अलग ही बात है मैम। नहीं, हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे लोगों को ना सिस्टम से डर नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो, अगर आपके पास पैसा है तो आप सिस्टम से बच सकते हो। जैसे नीट का पेपर कराने की जो जिम्मेदारी थी वो एनटीए की थी, और जो एनटीए में इन्वॉल्व थे बंदे, उन्होंने ही पेपर लीक कर दिया। उनको पता था कि हमारा सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास एक अमाउंट से ज़्यादा जब पैसा और पहुँच आ जाता है तो यहाँ पे आप सिस्टम से बच सकते हो। इंडिया में यहाँ नहीं है ऐसा कि आपको सेलिब्रिटी हो और आप आम आदमी हो तो सेलिब्रिटी को अलग ट्रीटमेंट है, और आपके पास एक ओहदे से ज़्यादा पैसा आ गया या पावर आ गई तो आप सेलिब्रिटी हो। आपके लिए कानून अलग, आप बिल्कुल, आप सिस्टम से खेल, आपके लिए लाइनें अलग होती हैं, चीज़ें अलग होती हैं। नीट के बाद जो बात हुई सीबीएसई की, सीबीएसई का ठेका जिस कंपनी को दिया गया पेपर स्कैन करने के लिए, उस ठेके में 3-4 बार बदलाव किया गया ताकि उस फेवरेबल कंपनी को ठेका दिया जा कंपनी थी मैम। और वो 17 साल के बच्चे ने उसका पोल खोली। 17 साल, कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए। एक 17 साल के बच्चे को आखिरकार अब सीबीएसई ने बुलाया है, आइए अब जाकर पार्लियामेंट कमेटी ने, और अब
सीबीएसई ने एक दूसरा एथिकल हैकर है उनको बुलाया, दो अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और उसके लिए बोला गया मोदी सरकार का बहुत बड़ा एक्शन। वो एक रेगुलर ट्रांसफर भी हो सकता था। वो किस विभाग में गए? वो कृषि विभाग में गए हैं। कोई विभाग इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? वो विभाग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो उनके लिए ट्रांसफर एक रेगुलर ट्रांसफर है। वो 2 साल बाद ना हो करके 2.5 साल बाद ना हो करके वो अभी हो गया है। तो ये कोई एक्शन नहीं है। एक खबर इस खबर के बाद एक खबर भी अभी आई इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि सीबीएसई ने ही बोला था, सीबीएसई से ही, कि आप ये जो ओएसए में अभी 1 साल के लिए टाल दीजिए, इसमें बहुत दिक्कतें हैं। शायद यही वजह है कि किसी की नौकरी नहीं गई, क्योंकि सीबीएसई चेता चुकी थी। उसके बावजूद भी ओएसएम किया गया। ये सारी बातें, इन नारों के बीच, इन बातों के बीच आपको याद रखनी चाहिए कि कैसे आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं हम सभी लोगों से बात करूँ। और मेरा मानना है कि जब कंपनी को ठेका दिया गया, जिस पैसे में दिया गया उस पैसे के भी हिस्से हुए होंगे, तभी उस कंपनी को ठेका दिया गया कैसे करके। और रही बात, उस कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। आप देखिए, तो हमारे साहब ने भी नहीं करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो साहब ने भी नहीं करी है। रही बात, ये केवल एग्जामिनेशन में घोटाला या करप्शन नहीं है, करप्शन हर जगह है और हर रोज करप्शन की खबरें आ रही हैं। एसीबी का ही अधिकारी 4 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। करप्शन पे टैप कौन करेगा? रही बात आईएएस की, जिसको स्टील केज बोला गया है इंडिया का, आईएएस लोग आईफोन 30,000 रुपये का आईफोन, मैंने ये बात अपनी क्लास में करी तो बच्चों का रिएक्शन ये था, अरे आईफोन लेता हुआ। उन्होंने ये नहीं बोला अरे आईएएस ने घूस ले ली, उन्होंने बोला आईएएस ने आईफोन ले लिया। यानी कि करप्शन एक ना कल्चर बनता जा रहा है हमारे देश में, कि ये अब नॉर्मल होता जा रहा है। इस नॉर्मल को ना, अब नॉर्मल जब ये हो जाएगा ना, अरे तूने घूस ले ली, उस दिन हमारा देश शायद सुधरे। बट अभी जैसा मैं कह रहा हूँ, आप इस चीज़ की बाइट लीजिए कि एक आईएएस ने आईफोन ले लिया है घूस में, तो शायद लोग इसी चीज़ पे रिएक्शन दें कि आईफोन ही क्यों लिया, 4 लाख 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ क्यों नहीं लेकर वो आईएएस है। तो बिल्कुल ये बात है और ये बात ज़रूरी है, इसलिए इस पर बात होनी ज़रूरी है। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आप देखिए, जितने भी युवाओं से यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, सबके सब बहुत ही शिक्षित, पढ़े लिखे और जागरूक लोग हैं। और वो ये बात खुलकर कह रहे हैं, सिस्टम की खामी, सरकार की खामी, जवाबदेही हो, ये तो हर कोई कह रहा है।